हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 4। इसमें आपको वर्ड 5 ही मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिनोनियम और एंटोनियम में काफी सारे वर्ड डाल दिए हैं जिनका सेम ही मीनिंग होता है, लेकिन सिर्फ वर्ड डिफरेंट होते हैं। इससे पहली सीरीज में हम दो दो एंटोनियम और सिनोनियम कर रहे थे, जहाँ से हमारे वर्ड तो कवर हो रहे थे, लेकिन उतना नहीं हो पा रहे थे जितना हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या था कि एक वर्ड से सिर्फ हम दो ही सिमिलर या दो ही अपोजिट वर्ड लर्न कर पा रहे थे। यहाँ पर आपको 5 से 6 वर्ड एक वर्ड के साथ लर्न होंगे, इंटोनियम भी और सिनोनियम भी। मान लीजिए कि ये मैंने 5 वर्ड लिखे हैं, ठीक है, आपको फिर यहाँ से 5 सिनोनियम याद होंगे एक वर्ड से और 5 इंटोनियम, तो एक वर्ड से कितने याद हो जाएंगे? 10 याद हो जाएंगे। 5 लिखे हैं तो लगभग यहाँ से 50 वर्ड आप एक सीरीज में कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज। ये पार्ट नंबर 4 रहेगा। इसमें आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा, हिंदी में भी मीनिंग बताया जाएगा। फर्स्ट वर्ड है हमारा कैंडिड। कैंडिड का जो मीनिंग होता है वो होता है खरा। खरा मतलब प्योर, बिल्कुल शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो। अब इसके सिनोनियम की बात करें तो इम्पार्शियल। पार्शियल का मीनिंग होता है पक्षपात करना, या फिर पार्शियलिटी। आपने ये वर्ड सुना भी होगा कि मतलब किसी एक की तारीफदारी करना और दूसरे को न्यून रखना, मतलब उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देना। तो इम्पार्शियलिटी होता है खरा। आउटस्पोकन, मुंह पे बोल देना। फेयर, बिल्कुल करेक्ट या ठीक। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मुंह पे बोल देता है। ठीक है, बोलते हैं ना, तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का है या नेचर का है। फिर है ट्रूथफुल, सच बोलना या फ्रैंक, बिल्कुल खरा होना। इंटोनियम की बात करें तो डिसाइडफुल, डबल डीलिंग, डबल डीलिंग करता है, दोनों जगह बात करता है। कनिंग मतलब चालाक है। मिसलीड मतलब हमें धोखा दे रहा है, खरा नहीं है। शब्टल और फिर डिसेप्टिव, इनका मीनिंग होता है धोखा देना। ठीक है, वो खरा नहीं है, वो अपने काम पर या अपनी बात पर खरा नहीं है, वो धोखा दे रहा है। द सेकेंड थिंग इज कैप्चर। कैप्चर का मीनिंग आपको पता होगा, हम जब भी अगर फोन से या फिर कैमरा से कोई फोटो क्लिक करते हैं तो कैप्चर करते हैं। कैप्चर का मीनिंग होता है कैद कर लिया है आपने उस चीज को, कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है। ठीक है, द सिनोनियम्स आर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज अरेस्ट। अरेस्ट का मीनिंग भी कैप्चर करना होता है, कैद करना। ऑक्यूपाई रखना, सीज कैद। कॉन्क्वर, कॉन्क्वर का वैसे मीनिंग होता है जीत लेना, तो यहाँ पर कैद होगा। ठीक है, कॉन्क्वर कैद कर लेना या अडॉप्ट कर लेना, अपने पास रख लेना। टेक लेना। स्नैच, ऑब्टेन, प्राप्त करना। ग्रैब, ग्रैब का मीनिंग भी कैच करना होता है, पोजेशन। ग्रैस्प, इक्वायर, इक्वायर का मीनिंग गेट करना होता है। ट्रैप, जाल होता है, कैद करना। और एप्रीहेंड का मीनिंग भी क्या होता है? कैद कर लेना। द इंटोनियम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज लिबरेट। लिबरेट या फ्रीडम, आजादी, मतलब कैद से मुक्ति। एस्केप, बच निकलना, बाहर निकलना। रिलीज, मुक्त करना। लॉस, छोड़ देना। इक्विट, त्याग देना। फ्री, फ्री छोड़ देना, आजाद कर देना। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। आप एक वर्ड से यहाँ से 20 वर्ड याद कर सकते हैं अगर आपको पता है। इनमें से अगर कोई भी वर्ड उठा के उसने दे दिया, लाइक पोजेशन दे दिया, स्नैच दे दिया, सीज दे दिया, एक्वायर दे दिया, तो आपको पता है कि इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, कैद, और इसके सिनोनियम क्या है। अगर आपको सिनोनियम अच्छे से याद है तो आप इंटोनियम पे वहां पे टिक लगा सकते हो, क्योंकि अपोजिट होता है एंटोनियम। द थर्ड वन इज कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मीनिंग होता है पीटना किसी को। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। पनिश करना, दंड देना। ब्लेम करना, चार्ज लगाना। जस्टिस करना, स्कोल्ड, डांटना। चीट और सेंश्योर, इसका मीनिंग होता है पीटना या किसी को मारना। ठीक है, द इंटोनियम आर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की प्रशंसा करना। पार्डन, माफी दे देना। स्पेयर, छोड़ देना। प्रेज, प्रशंसा करना। एक्सक्यूज करना, माफ कर देना। और कॉन्डोन करना या मतलब छोड़ देना। ठीक है, पीटना का ये सिनोनियम, ये इंटोनियम होंगे। अब आता है चाउस। चाउस का मीनिंग होता है अराजकता। अराजकता मतलब, ठीक है, अराजकता होता है कि जैसे अपने यहाँ पर क्या है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन कहीं पर ऑटोक्रेटिक होता है, जहां पर एक ही जो शासक होता है उसकी चलती है, लाइक नॉर्थ कोरिया हो गया। ठीक है, ऑटोक्रेटिक कंट्री है वहां पे, जहां पे उनका प्राइम मिनिस्टर जो कहता है वही होगा। ठीक है, चाओस का मीनिंग होता है अराजकता, मतलब जो दूसरों पर शासन करता रहे। तो यहाँ पर एंटोनियम क्या होंगे? डिसऑर्डर, ऑर्डर में ना हो। क्लटर होगा, कंफ्यूजन होगा। बेडलैम, जंबल, मैश, एगिटेशन, टर्मोइल और अप्रोर, ये इसके सिनोनियम होंगे। इंटोनियम होंगे ऑर्डर में रहना, डिसिप्लिन में रहना, ऑर्गेनाइज रहना, काम, शांत रहना। गवर्नमेंट मतलब सरकार, सिस्टम, हार्मनी एंड कॉन्कॉर्ड, ये इसके इंटोनियम होंगे।
आप यहाँ बिल्कुल इजी इजी वर्ड है, ये कोई इतने डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। सबको पता है काम का मीनिंग क्या होता है, डिसिप्लिन का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन संगठित होता है, वेल ऑर्गेनाइज जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम में रहना, हारमोनी मतलब खुशहाल रहना, कॉन्कॉर्ड शांति से रहना, और ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, चाहे उसका अपोजिट है अराजकता का। द लास्ट वर्ड है कॉन्गेंट। कॉन्गेंट का मीनिंग होता है ठोस, कोई चीज बहुत ही सख्त है, सॉलिड है, ठीक है, हार्ड है। तो कंपेलिंग, पावरफुल, फोर्सफुल, रैशनल, पोटेंश एंड इफेक्टिव आर द सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। इन द एंटोनियम आर वीकनेस, वीक, इरेलीवेंट जो कि तर्क संगत ना हो, इनवैलिड हो, और इनइफेक्टिव हो या फुलिश हो, ठीक है। तो ये थी छोटी सी सीरीज, लेकिन यकीन मानिए कि आप यहाँ से काफी कुछ सीख के जाएंगे। अगर आप इन वर्ड्स को याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड मिल जाएंगे अपने एग्जाम में। एंड आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।